जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बाहुबली के बाद जब प्रभास की साहो और साथ ही साथ राधेश्याम फ्लॉप हुई थी, उसमें जो मुझे पर्सनली एक बहुत बड़ा फैक्टर फील हुआ था वो ये था कि बाहुबली में शरद केलकर जिन्होंने कि बाहुबली की हिंदी वर्जन की आवाज़ दी थी, उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा कमी खली थी। क्योंकि बाहुबली की जो एक आवाज़ थी ना, वो आवाज़ बाहुबली के कैरेक्टर के साथ इस तरीके से चिपकी थी कि मतलब प्रभास की ओरिजिनल आवाज़ में फिर उसके बाद मुझे खास तौर पर उतना मज़ा नहीं आया। और कहीं ना कहीं जब राधेश्याम फ्लॉप हुई, तब कई सारे मीडिया सर्किट्स में ये बात गूंजने लगी थी कि भाई प्रभास की जो आवाज़ है वो शायद बाहुबली वाली ही सही रहेगी। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी मूवी के ऊपर 100, 200, 150 करोड़ रुपए का दांव लग रहा है, तब आपको इन चीज़ों को दरकिनार रखते हुए, अपने मेल ईगो को साइड में रखते हुए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई आखिर हम लोग क्या चीज़ दे रहे हैं दर्शकों को। और दर्शकों को अगर शरद केलकर जी की आवाज़ पसंद है तो फिर इसमें बुराई क्या है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग बाहुबली की आवाज़ के फ़ैन हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल कर ये सामने आई है कि आदिपुरुष के हिंदी वर्जन में शरद केलकर ही अब दोबारा से प्रभास की आवाज़ बनने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, आधा काम तो यहीं हो गया। बस अब कंटेंट अच्छा बना देना भैया, वरना फिर से एक बार पब्लिक जूते लेकर खड़ी मिलेगी। फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर से हिंदी सिनेमा के चोटी के निर्देशकों में शुमार हो चुके ओम राउत की अगली फिल्म आदिपुरुष के लिए सिनेमाघरों की बुकिंग पर काम शुरू हो चुका है। जैसे कि मीडिया पोर्टल्स ने साल की शुरुआत में ही बता दिया था कि ये फिल्म दुनिया भर के करीब 20,000 स्क्रीन पर रिलीज होने की तैयारी में है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम तेजी से चल रहा है। इसके आईमैक्स संस्करण पर अमेरिका में काम चल रहा है और जल्द ही फिल्म की डबिंग पर काम शुरू होने जा रहा है। फिल्म में प्रभास पराक्रमी राम का चरित्र निभा रहे हैं, लेकिन फिल्म साहो और राधेश्याम में प्रभास की हिंदी को मिली निराशाजनक प्रतिक्रिया के चलते बाहुबली सीरीज के बाद एक बार फिर उनकी आवाज़ हिंदी में डब करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्म फ्रेंचाइजी में शुमार बाहुबली में लोकप्रिय अभिनेता शरद केलकर ने प्रभास के किरदारों को आवाज़ दी थी और शरद केलकर को ही फिल्म आदिपुरुष के हिंदी संस्करण में पराक्रमी राम की आवाज़ बनाने की बात भी फाइनल हो चुकी है। शरद केलकर ने इस फैसले की बात अपने मित्रों के बीच साझा करनी भी शुरू कर दी है और फिल्म बनाने वाली कंपनी टीवी सीरीज के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि करी है। शरद केलकर सोमवार को नेटफ्लिक्स की रजत जयंती पर मुंबई में हुए फिल्म्स डे में शामिल भी हुए थे। रितेश देशमुख और यामी गौतम के साथ बनी फिल्म चोर निकल के भागा के पूर्वावलोकन में शरद ने भी हिस्सा लिया और बताया कि वो फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर पहुंचे शरद केलकर की भारी आवाज़ की कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहे मनीष पॉल ने बार बार तारीफ करी और बताते हैं कि इस आवाज़ के चलते ही फिल्म आदिपुरुष बनाने वालों ने उनसे ही फिल्म के हिंदी संस्करण में भगवान राम के चरित्र की डबिंग कराने का फैसला किया है। बाहुबली सीरीज के बाद ये दूसरा मौका होगा जब शरद केलकर अभिनेता प्रभास की किसी बहुभाषी फिल्म के लिए हिंदी संस्करण में डबिंग करते नजर आएंगे। अखिल भारतीय सुपरस्टार बनने की कोशिश के चलते प्रभास ने अपनी पिछली फिल्मों साहो और राधेश्याम के हिंदी संस्करण की डबिंग खुद करी थी और कहीं पर वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखे थे। फिल्म आदिपुरुष को पूरी दुनिया में 20,000 स्क्रीन पर रिलीज करने की तैयारियों के बीच ताज़ा अपडेट ये है कि फिल्म के म्यूजिक रिलीज कार्यक्रम को लेकर भी इसे बनाने वाली कंपनी टी सीरीज ने तैयारियां शुरू कर दी। कंपनी का इरादा अयोध्या में प्रभास की कृति सेनन, सैफ अली खान और देवदत्त नागे के साथ अक्टूबर के महीने में एक भव्य कार्यक्रम करने का है। फिल्म की टीम इससे पहले अगले महीने में ही अयोध्या में पूजा करने का एक कार्यक्रम बना रही है। फिल्म के निर्देशक ओम राउत के सामने कंपनी की तरफ से इन कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की जा चुकी है। हालांकि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में दिन रात व्यस्त ओम राउत की तरफ से अभी इन कार्यक्रमों पर विचार जारी रहेगा। वहीं अगले साल मकर संक्रांति के ठीक 2 दिन पहले यानी कि 12 जनवरी को रिलीज होने जा रही आदिपुरुष में राम का चरित्र प्रभास, लक्ष्मण का चरित्र सनी सिंह, सीता का चरित्र कृति सेनन निभा रही हैं। फिल्म में रावण के किरदार में सैफ अली खान दिखेंगे, जबकि हनुमान के चरित्र के लिए मराठी अभिनेता देवदत्त नागे को लिया गया है। देवदत्त निर्देशक ओम राउत की पिछली फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में भी काम कर चुके हैं। मराठी धारावाहिक जय मल्हार में भगवान खंडोबा के किरदार में घर घर में लोकप्रिय हुए देवदत्त ने कलर्स पर प्रसारित हुए धारावाहिक वीर शिवाजी में तानाजी मालुसरे का किरदार निभाया था और इसी धारावाहिक से देवदत्त का डेब्यू भी हुआ था। अब जाहिर सी बात है, लोगों को ये चीज़ें काफ़ी पसंद आई हैं। लेकिन फिल्म आदिपुरुष को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के अलावा अंग्रेजी में भी रिलीज़ किया जाने वाला है। हिंदी और तेलुगु में शूट की गई इस फिल्म की डबिंग इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान और चीन व तमाम दूसरे देशों की स्थानीय भाषाओं में भी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। फिल्म की रिलीज़ को लेकर देश की सभी भाषाओं में फिल्में बनाने वाले टकटकी लगाए बैठे हैं। अब तक किसी भी भाषा की किसी भी दूसरी फिल्म की रिलीज़ डेट 12 जनवरी घोषित नहीं करी गई है। यही नहीं, फिल्म की रिलीज़ के अगले 2 हफ्तों तक भी कोई फिल्म नहीं आने वाली है। तो सीधी सी बात है, इसको एक बहुत लंबा रन मिलने वाला है। अब फिल्म आदिपुरुष के बाद जो फिल्म रिलीज़ होगी वो है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रिलीज़ हो रही शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम की फिल्म पठान। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 हफ्ते का जो रन टाइम इसको मिलने वाला है वो काफ़ी इसको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेगा।
लेकिन शरद केलकर की जो वापसी हुई है बाहुबली प्रभास के आवाज़ के तौर पर, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और मुझे इससे काफ़ी उम्मीदें भी हैं कि आने वाले समय में ये हो सकता है आदि पुरुष को एक संजीवनी प्रोवाइड कर सके, जिसकी की ज़रूरत आदि पुरुष से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है इस समय प्रभास को है, क्योंकि उनका करियर ठीक ठाक ज़रूर चल रहा है लेकिन राधे श्याम के रिलीज़ के बाद नीचे की तरफ जा रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।